नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्वंद्व प्रकृतियों के मानसिक लक्षणों के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वात पित्त या पित्त वात प्रकृति के मानसिक लक्षणों की। वात आकाश और वायु महाभूत का संगम है और वहीं पित्त जल तथा अग्नि महाभूत का संगम है। दोनों के जो लक्षण हैं, यानी वात रुक्ष है, लघु है, चंचल है, और वहीं जो पित्त है उष्ण है, तीक्ष्ण है और हल्का स्निग्ध और हल्का रूखा है। इसी प्रकार से जो पित्त और वात प्रकृति यानी द्वंद्व प्रकृति के मानसिक लक्षण होते हैं कुछ इसी प्रकार से होते हैं। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वात पित्त वालों में सबसे जो कॉमन चीज और सटीक पहचान जो आपको मिलेगी, दुबले पतले और तीखी मिर्ची के स्वभाव वाले। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो काफ़ी दुबले पतले हैं लेकिन काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी गुस्से के स्वभाव वाले हैं, हमेशा मतलब फूटने को तैयार रहते हैं। जहाँ मौका मिले वहाँ गुस्सा फूट पड़ता है इनका, वहाँ आक्रोश फूट पड़ता है। कुछ इस प्रकार से होते हैं। शरीर में हालांकि देखने से नहीं लगेगा आपको कि इनके शरीर में दम होगा, शरीर में ताकत होगी, दुबले पतले से हो सकते हैं लेकिन हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पित्त है उष्णता का गुण रखता है यानी गर्मी का, और वहीं वात चंचलता यानी कि उसके अंदर स्थिरता नहीं है, वो भागम भाग वाला गुण रखता है। तो ये हड़बड़ाहट और गर्मी जब दोनों मिलती हैं तो काफ़ी एग्रेशन बनता है, काफ़ी जल्दबाजी वाला नेचर बनता है, काफ़ी क्रोध वाला व्यक्ति बन जाता है। जो हमने इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में बात की थी, तो ये दुबले पतले गर्म स्वभाव के उष्ण शरीर वाले, जिनको ज़्यादा गर्मी लगती हो, तो इस प्रकार से था। तो ठीक इसी प्रकार से ये काफ़ी दुबले पतले होंगे और मानसिक लक्षणों में काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी गुस्से वाले, हमेशा मतलब उबलते रहने वाले, बात बात पे गुस्सा करने वाले लोग होंगे, जो वो पित्त वात प्रकृति के लक्षणों में आते हैं। वात पित्त वालों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, काफ़ी उत्तेजित, काफ़ी उत्साहित लोग होते हैं। कल को कोई कार्य करना है उसके लिए अभी से ही इनके अंदर बहुत उत्साह, बहुत उत्तेजना आ जाती है। तो पहले से ही मतलब काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, भले ही वो कार्य इनसे होना असंभव हो या मुश्किल हो, लेकिन शुरू तो बहुत स्पीड में करते हैं, ऐसे जैसे झट से ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ जो वात का गुण है, अस्थिरता होती है वात में। तो वात के अस्थिरता का कारण, जैसे कि हमने वात के मानसिक लक्षणों में पढ़ा था कि ये हर कार्य तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर इनका साथ नहीं देता। इसी तरह ये अति उत्साहित होते हैं वात पित्त वाले, क्योंकि यहाँ भी वात का लक्षण है। और पित्त जो है मध्यम कार्य वाले होते हैं, तो कार्य को करने के लिए तो बहुत स्पीड से शुरू होते हैं लेकिन संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, मतलब किसी भी बात को चलते फिरते भी भले आपको ये ना पहचाने, लेकिन आप कोई गलती वलती या कुछ करते दिख गए तो आपको वहीं शुरू हो जाएंगे, अरे भाई ये फलाना कार्य क्यों कर रहे हो, कचरा बाहर क्यों फेंक रहे हो, इसी तुम्हारे जैसे लोगों ने देश बर्बाद कर रखा है, ख़राब कर रखा है, XYZ कुछ भी। फिर वहाँ से पकड़ के कहीं और टांग खींच लेंगे आपकी, और ऐसे लोगों से ही ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसी कारण बीमारियाँ जो भी। तो मतलब काफ़ी सुधारू प्रकृति के जो लोग होते हैं, समाज सुधारक जो होते हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं, मतलब आपको जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, आपकी गलतियां देख के, आपके कार्य को देख के कुछ ना कुछ उस पॉइंट पे टिप्पणी करेंगे, आपको बोलेंगे, सलाह देंगे, सीख देंगे। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह वातपित्त प्रकृति में आते हैं। बात करें इनकी याददाश्त की, याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी कि वात वालों की याददाश्त जो होती है, याद तो बहुत जल्दी होता है पर लंबे समय तक टिकती नहीं है। ऐसे ही पित्त वाले मध्यम होते हैं, तो मध्यम और न्यून मिलता है तो सामान्य ही होती है, अच्छी होती है। सबसे अच्छी होती है कफ वालों की याददाश्त, भले ही याद धीरे धीरे होता है लेकिन संभाल के बहुत देर तक रखते हैं वो उसे। तो इनकी याददाश्त मध्यम तरह की होती है, शार्प होती है, टू द पॉइंट होती है। और इनकी याददाश्त जो होती है मतलब टू द पॉइंट होती है, यानी जो भी टॉपिक पकड़ा उससे न इधर निकलना ना इधर निकलना, उसी को पकड़ के लंबा खींच देना। अर्थात उस टॉपिक से हटते नहीं है, उस टॉपिक को छोड़ते नहीं है, जिस भी चीज़ को इन्होंने पकड़ा है उसी पे ही ये बात करेंगे। बस ना आपकी ना इनकी सुनेंगे, बस अपना जो टॉपिक है उसी को क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो कुछ याददाश्त या मानसिक लक्षण होते हैं।
इनका एक और लक्षण देखने को मिलेगा, फास्ट डिसीजन, तुरंत डिसीजन। मतलब आज कोई बात सुनी और भावना में आके तुरंत डिसीजन लेंगे, ना ये काम तो दुनिया से नहीं होने वाला, तो मैं करूँगा। लेकिन वो काम पूरा हो या ना हो, डिसीजन तुरंत ले लेंगे, इस काम को तो मैं पूरा करूँगा। फिर थोड़े समय बाद जाके छोड़ देंगे भले उस काम को, या फिर नहीं होगा इनसे तो उससे हट जाएंगे। लेकिन डिसीजन इतना स्पीड, इतना क्विक, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे उस बात को डिसीजन लेने में कि हाँ ये काम मैं कर लूँगा। इनका एक और लक्षण आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी जागरूक होते हैं। जागरूक का अर्थ है हमेशा, जैसे बात वालों के साथ क्या था, उनके लक्षण में वो भी काफ़ी जागरूक थे, यानी कि अलर्ट थे। किसी भी खटपट की आवाज़ पे तुरंत कान उनके खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये होते हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी शोरगुल या कोई भी एक्टिविटी चल रही है, इनके भनक लगी तो तुरंत ये उस तरफ उनका फेस हो जाएगा और ये वहाँ पहुँच जाएंगे, या वहाँ उसके विषय में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। ऐसे ही किसी भी प्रतिक्रिया को काफ़ी गुस्से में देते हैं ये। मतलब आपको कोई भी बात कहनी है तो गुस्से से ही कहेंगे, काफ़ी एग्रेशन से ही कहेंगे। ऐसे लोग जो आपने देखे होंगे जिनको गुस्से के कारण पसीना आने लगता है, कांपने लगते हैं, बोलते बोलते गुस्सा हो जाते हैं, बीपी वीपी बढ़ जाता है जिनका। मतलब जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको गुस्सा अगर आया, थोड़ी देर बोलते हैं, बोलते बोलते मतलब उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, पसीना बहुत अधिक आने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, क्योंकि देखिए वायु जो है अनस्टेबल है, हमेशा चंचल है और चलती रहती है। उसी के साथ अग्नि का संगम है यहाँ, अग्नि यानी कि पित्त का। तो वायु और अग्नि, अग्नि जो वायु है उसको भड़काने का काम करती है। अगर वायु तेज हो गई तो अग्नि भड़क जाएगी। फिर वायु थोड़ी शांत हुई, जैसे किसी आंधी में जो दिया होता है किस तरह से फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से इनके लक्षण होते हैं। जब हवा रुकी तो वापस दिया शांत हो गया, अधिक देर तक नहीं उनमें ज्वाला रहती है। गुस्सा तो होते हैं पर लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, थोड़ी देर में कांपने लगेंगे, पसीना आने लगेगा, बीपी वीपी बढ़ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे बोलते बोलते। तो जो कुछ इस प्रकार के जो लोग होते हैं वात पित्त प्रकृति में आते हैं। इनका एक और लक्षण होता है, ये माहौल को क्रिएट करते हैं, यानी माहौल बना सकते हैं। माहौल अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, ये चाहें तो अपनी आवाज़ से, अपने एग्रेशन से किसी भी दल को लीड कर सकते हैं। उस अब बात वो रही कि उस दल से ये क्या कार्य करवा लें, अच्छा कार्य करवा लें, दंगा भड़कवा लें, या भड़के दंगे को भी शांत करवा लें। तो कुछ इस प्रकार के जो इनका लक्षण होता है, या किसी पार्टी वार्टी में या किसी फंक्शन में तो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी वाणी से, अपने आवाज़ से, या अपने गुस्से से। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति में आते हैं। तो ये हमने इनके सभी मानसिक लक्षण देखे। तो सीधा सीधा इनका पहचानने का तरीका है, दुबले पतले लोग, तीखी मिर्ची के स्वभाव वाले, बात बात पे गर्म होने वाले, आपको कोई प्रतिक्रिया भी दे तो गुस्से में ही दे, हर चीज़ पे अपनी टिप्पणी कुछ न कुछ करने वाले, जो ऐसे लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति में आते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे दूसरी और तीसरी द्वंद्व प्रकृतियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर नमस्ते।